हाय दोस्तों, आपके लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का लेक्चर नंबर 6 लेके लाया हूँ और शुरुआत करता हूँ एक क्वेश्चन से। ठीक है, तो दिल थाम के मत बैठिए, कलम पकड़ के पकड़िए। ठीक है, चलो बताइए, अकॉर्डिंग टू कूलॉम्स लॉ विच इज करेक्ट रिलेशन फॉर द फ्लोइंग डायग्राम। अगर आप लोगों ने सही बना दिया तो मैं कोशिश करूंगा एक गाना गा के आपको सुनाऊं। सी नंबर सी नंबर यहाँ पे कहाँ लिखा हुआ है? 3 नंबर। वो 3 नंबर। ना सीखा मैंने जीना जीना, यही बेसुरा में गाऊंगा। अगर सही बता दिया तो मैं इतना सुरीला में गाऊंगा कि तब तो मेरा फैन ही हो जाओगे। अगर गंदा गया तो मैं बेसुरा में गाऊंगा। अगर आंसर गलत बता दिया तो बेसुरा में ही गाऊंगा। 2 नंबर, ऑप्शन नंबर 2। देखो ये डायग्राम से बताओ। चुटकी देवी एक्सप्लेन कीजिए 2 नंबर क्यों बोले आप? चंदन दिन जेरी जी आप एक्सप्लेन कीजिए 3 नंबर क्यों बोले, पहले आप एक्सप्लेन कीजिए। वेक्टर फॉर्म में जो है ना ये और ये दोनों और ये नेगेटिव पॉजिटिव तो होगा नहीं। बीच में वो वेक्टर है तो कुछ ये इधर ने खाली दिखा दिया हो, उधर एक फोर्स है एक इधर फोर्स है और कुछ मतलब नहीं है डायग्राम का। डायग्राम का हाँ, डायग्राम का बस ये मतलब है एक फोर्स इधर लग रहा है, एक फोर्स इधर लग रहा है और कुछ नहीं। मतलब एक दूसरे को क्या कर रहा है? अट्रैक्ट कर रहा है ना। अट्रैक्ट कर रहा है, यही बात हुआ ना, एक दूसरे को क्या कर रहा है? अट्रैक्ट कर रहा है। 0 से बड़ा होगा तो वे इक्वल ही होगा। 3 नंबर ही लग रहा है। ये तो जीरो क्या हो? Q1 = Q2 = 0। आप गलत बताइए, मैं आप बेसुरा में कहूंगा। ना सीखा मैंने जीना जीना कैसे जीना, आगे बात सुनाऊंगा। अखाड़ा सुरमा अखाड़ा 3 नंबर। हां बे 3 नंबर ही लग रहा है। 3 नंबर। अरे गधेड़ा सब, अरे गधेड़ा सब, ये फोर्स इधर इधर कर रहा है ना और एक इधर अफेक्ट कर रहा है ना, मैं इसको मिटाऊं, है ना? दहलीज पे रखे, आगे क्या है रे? कदम कदम। ना सीखा मैंने जीना जीना, तुम लोग गलत बता। पूरे इलाके वही बात है, ना सीखा मैंने। वो आसमां मिला जमी को मिली, आधे आधे अधूरे हम नहीं गम है। एक आध दो गाना ऐसे है ना, वो जो बोला कि तुम्हें बोलना पसंद है मुझे बोलते हुए, तुम हर बार क्या सोच रहा था पता है? बोलता है कि तुझे भूलना पसंद है और मुझे भूलते हुए तुम कुछ भी गा देता है। अरे बोलने के लिए गजब बोलता है, लिरिक्स देखता हूँ कुछ और रहते हैं और बार बार गाता हूँ तो यही, ना सीखा मैंने जीना जीना, वहां लिखा हुआ हाँ सीखा मैंने जीना जीना। वही तो बोलता तुझे भूलना पसंद। भूलना हाँ बोलता है तुझे बोलना पसंद है और मुझे बोलते हुए तुम, फिर ऐसे शुरू हो जाता है। एक ही स्टेप को आप प्लस क्यू है ना, प्लस क्यू, ठीक है। और ये क्या है? माइनस क्यू, ठीक है। ये प्लस क्यू है, ये माइनस क्यू। अरे गधेड़ा सब, होशियार बच्चा, वर्ल्ड का सबसे टैलेंटेड बच्चा है ना। ये प्लस 2 कूलम है, ये माइनस 2 कूलम है, तो मल्टीप्लाई करेंगे -4 वो 0 से कम होगा ना रे गधेड़ा सब। माइनस कहाँ दिया है? हे अपोजिट डायरेक्शन है बड़े भाई। बड़े क्वेश्चनों में छोटी छोटी बातें होती रहती हैं। पॉजिटिव अरे पगलेटू, फोर्स किधर दिखाए हैं? एक फोर्स इधर एक फोर्स इधर, मतलब दोनों एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं। जब जब तू मुझको पुकारे मैं चली आऊं नदिया किनारे, है ना। दोनों में क्या था? सलमान खान और एक हीरोइन थी, दोनों में क्या था? अट्रैक्शन था। अट्रैक्शन कब होता है? ढोकला ढोकला में अट्रैक्शन नहीं होगा, ढोकला ढोकली में अट्रैक्शन होगा। किसमें होगा? ढोकला ढोकली। ओए चल कॉन्सेंट्रेट इधर कर, सुनना के बाद। ये डायग्राम लगभग को समझ नहीं आता, पहली बात है ना। ये डायग्राम लगभग को समझ नहीं आता। क्यों नहीं आता समझ में? ये इसको फोर्स लगा रहा है, ये इसको लगा रहा है, एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहा है ना। एक दूसरे क्या कर रहा है? अट्रैक्ट कर। देखो मैंने तुमको देखा तो मैं भी तुमको देखूंगी, अट्रैक्ट हुआ ना। तुमने मुंह फेरा तो मैं भी अपना मुंह फेरूंगी, तो ये रिपल्सन हुआ ना। रिपल्सन का डायरेक्शन कैसा होता है बबुआ? ऐसे होता है, समझे कि नहीं समझे? और रिपल्सन Q1 Q2 > 0, क्यों माइनस माइनस भी हुआ तभी रिपल्सन होगा, प्लस प्लस हुआ तभी रिपल्सन। बात का बात है, यहाँ पे लिखता हूँ। ये इसको अट्रैक्ट किया, ये इसको अट्रैक्ट किया, मतलब ऑपोजिट चार्ज होगा ना। एक पॉजिटिव का दूसरा क्या होगा? नेगेटिव। और पॉजिटिव गुना नेगेटिव इक्वल टू नेगेटिव, तो आंसर क्या हो जाएगा? नहीं है समझ में? अब मैं एक अपना क्वेश्चन दूं, चलो एसिडिक का क्वेश्चन देता हूँ। जब बी बोल दिया था हम सी बोलते हैं, ये क्या? गलत कहाँ बोले? ठीक है, तो एक का एक Q1 चार्ज है। देखो फोर्स का डायरेक्शन से समझना कि सेम चार्ज नेचर का है कि ऑपोजिट नेचर का है। ठीक है, तो समझ गए।
तुम लोग सही बताएगा तो इस बार सोचूंगा सूर्य लगा देने का। यार जब बोलूंगा तो बताना नहीं। चाहिए हम लोग डिमांड रखेंगे कौन गाना गाइए। ऑफलाइन में। चलिए एफ। ठीक है बाबू, एक इधर फोर्स से लग रहा है, एक इधर फोर्स। बता तो ये प्रोडक्ट इसका कितना होगा? ग्रेटर देन 0, लेस देन 0, ये से नंबर बी ग्रेटर देन 0 ए ना। ए इस बार देखो तो दोनों रिपेल कर रहे हैं। हाँ अगर रिपेल करेगा माइनस माइनस का तभी तो रिपेल करेगा, और माइनस माइनस तो पॉजिटिव ही हो जाएगा, और प्लस प्लस तो पॉजिटिव होगा ही पॉजिटिव। ठीक है तो ठीक है, आगे मैं चलूं। यही था क्वेश्चन। हाँ गाना गाइए। कहाँ से बोल दिए। वाह वाह वाह, सुनाए थे कि नहीं गाना? हमें तुमको नहीं जानता। कौन रे? 30 टका। मैं नहीं तो कौन रे? 30 टका 30 टका। हमारा रैपर वाली फीलिंग है। टीचिंग वाली फीलिंग नहीं है। मैं नहीं तो कौन रे? फीलिंग है। मैं टीचर हूँ ना। हाँ मैंने तो कौन से मैं गाना भी थोड़ा बड़ा अच्छा गा लेता हूँ। अगला क्वेश्चन। डांस तो खैर ऐसे करता है। क्वेश्चन दो तो बस एक के काम नहीं आता है, क्या पता है? पढ़ने ढंग से नहीं आता है ना। है ढोकला, क्या चश्मा लगा के चमक रहे हो? 2 पॉइंट ऑब्जेक्ट। ओ कंचन है मेरा चश्मा, पापा साथ गट गया इसलिए सर दुख रहा है मेरा। ना सब मैस 2 पॉइंट ऑब्जेक्ट ऑफ सेम मास एंड। चलो इसको बता तो सही में सूर्य लगा आवाज गाऊंगा। 2.0 ना सीखा मैंने जीना, जीना कैसे जीना, ना सीखा मैंने जीना मेरे हमदम। आसमां मिला जमीन को मिली। चलो बड़ा 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 पढ़ो 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 जल्दी से पढ़ो। 2 पॉइंट ऑब्जेक्ट ऑफ सेम क्या सोच रहा था? म्यूचुअल इलेक्ट्रॉन्स। बातों को तेरी हम भुला ना सके। म्यूचुअल लिखे भी हो। हाँ बबुआ, हाँ 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 म्यूचुअल 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 मतलब आपसी समझ। चल बता बता जल्दी से बता, एकदम बता, एकदम आसान सा क्वेश्चन है। और मेरा ऑफलाइन का क्लास जो किया है उसके लिए तो और आसान है, जो बोर्ड वाले आज क्या किए हो जो थोड़ा मोड़ा है ना। देखो तो देखो 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 देखो, मैं नहीं तो कौन रे? चलो बता 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 एकदम बता। Can force of their velocity and equal and opposite charge equal velocity है इसका। हाँ अच्छा बोल रहे जीरो। बोल कौन सा? बोलो बोलो बोलो, कोई बात नहीं बोलो। देखना इसका लक भी तो अच्छी बात होती है ये। क्या बोलो? वो ऑप्शन नहीं दिया। ऑप्शन ऐसे ही बना डाटा वाला है। 0 velocity 0। अरे अरे रुक नहीं। ऐसा मैंने कुछ बोला क्या? कंडक्टर वगैरह क्यों बोल रहा हूँ? एक पढ़ के तो दे। वो कंडक्टर था सुना। अरे अभी तो ऐसा ही हुआ है क्वेश्चन। हाँ 0 था यार। 2 point object of same mass and equal and opposite charge moving on a circular path due to their mutual electric force then their velocity। भाई इलेक्ट्रिसिटी फोर्स बोलेगा और वेलोसिटी पूछेगा, क्या करोगे? क्या करोगे? स्मार्ट लग रहे हैं यार हम बोल रहे हैं बना दीजिए, हम समझ नहीं पाए। मतलब क्या होगा? तारीफ का कर बना दीजिए, नहीं जानते। हाँ ओ इसलिए किया यार, ये तो घोर बेइज्जती करता है। हाँ चलो देखो यार एक थी तो तारीफ कर दिया करो। सही में कोई पसंद ही नहीं करता है, सच में स्मार्ट लग कोई रहा है। पसंद ही नहीं करता, क्या करेगा? महेंद्र सिंह धोनी ये वाला अच्छा ठीक है लगाएंगे। लगाई थी वो। इस क्वेश्चन तुम लोग गाना जब गाएंगे तब लगाएंगे। चलो सुना, दोबारा से 2 पॉइंट चार्जेस है। क्या है बताओ तो? 2 पॉइंट चार्जेस है ना, इक्वल मास है पर ऑपोजिट चार्ज है। चार्ज तो इक्वल है पर ऑपोजिट है कि नहीं है? किस पे घूम रहा था? एक सर्कुलर पाथ पे घूम रहा। देखो यार लैंग्वेज लंबा लंबा लेकर था, उससे क्या उसमें होता है ना, उसको निकाल दो। उससे जो जिस चीज से मतलब है क्या करो, उससे निकाल दो। क्या करो, उसको निकाल दो, है ना। ये 2 अपोजिट चार्ज नेचर, एक पॉजिटिव है तो नेगेटिव होगा। 2 चार्जेस घूम रहे हैं ना, 2 चार्ज घूम रहा है ना, घूम रहे हैं। रेडियस इसका मान लेते हैं r है। रेडियस कितना है? सर्कुलर पाथ का रेडियस r है। तो ये बोला गया था कि फाइंड द वेलोसिटी। किस वेलोसिटी के साथ क्या कर रहे हैं? रोटेट कर रहे हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोल के अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोल के अगर वेलोसिटी पूछ दिया जाए क्या करेंगे, है ना?
इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोल के सेंटीमीटर फोर्स ये पता था ना बैलेंसिंग वाला। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स देकर वेलोसिटी पूछे क्या लिखना, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और सेंटीमीटर फोर्स। मेरा कहने का अर्थ है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का के क्यू स्क्वायर बाय आर स्क्वायर फॉर्मूला होता है ना, और सेंटीमीटर फोर्स का होता है एम बी स्क्वायर बाय आर। सर्कुलर पे जब भी कोई फोर्स लगता है तो उस फोर्स का एक नाम होता है सेंटीमीटर फोर्स, जिसका नाम है फॉर्मूला है एम बी स्क्वायर बाय आर। सर्कुलर पे कोई घूमता है ना, कोई घूमता है तो क्या होता है एम बी स्क्वायर बाय आर। क्या होता है चीजें हैं? हो मैं समझ गया, ठीक है कोई बात नहीं है ना। कोई दिक्कत है किसी को थोड़ा सा? तो सर्कुलर पाथ पे घूमता सेंटर की तरफ कौन सा फोर्स लगता है? सेंटीमीटर को एम स्क्वायर बाय आर। और ये जो भी चार्ज घूम रहा है वो आई चार्ज घूम रहा है तो कौन सा एक फोर्स लग रहा होगा? और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। दोनों इक्वल कर दिए भी आ जाएगा। नहीं आया समझ में? नहीं आया? आया कि नहीं रे बचवा? नहीं आया? आ गया ना? क्वेश्चन पढ़ा था इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स था ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को क्या लिख सकते हैं? क्योंकि इसका आर स्क्वायर ना लिख सकते कि नहीं सकते हैं? और वेलोसिटी पूछ रखा तो ये फोर्स इक्वल टू लिख सकते हैं एम बी स्क्वायर। दोनों फोर्स म्यूचुअल इक्विवेलेंस है ना। ये वो आर से आर नहीं कटेगा, कटेगा कि नहीं रे बचवा? तो बी बराबर क्या हो जाएगा? देखो तो एम नीचे आ जाएगा। तुम जब घर को चले जाओगे तो मैं क्या करूंगा? हवन करेंगे, हवन करेंगे। के क्यू स्क्वायर एम आर बचेगा कि नहीं बचेगा? है ना। तो ये स्क्वायर है कि नहीं? इसका हटा देंगे तो क्या हो जाएगा? रूट नहीं हो जाएगा। वही तो बोले कि रूट है ना। सही है। तो क्या कर सकते हैं? क्या इसमें आवाज नहीं हाँ यार कोई दिक्कत है नहीं ना। आगे बताए समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर? तो ये कैलकुलेशन में आवाज आया या ना आया क्या फर्क पड़ता है? इतना तो आता है सभी, है कि नहीं? पैसा देगा वो आवाज सुनेगा। ये गलत है, शिक्षा का व्यापार नहीं होना चाहिए। के क्यू स्क्वायर बाय इसका एम स्क्वायर बाय आर है ना। ठीक है, यहाँ पे किसी को दिक्कत है थोड़ा सा भी? नहीं ना भाई? क्लियर? आगे मैं चलूँ तो क्या किसी को समझ में नहीं आया क्या? ठीक है, वेरी गुड, सबको समझ में आ गया। किसी को डाउट है तो पूछ सकते हो मेरे से। क्या ये आंसर सही है कि गलत है बताना है आप लोग। एक अच्छा सा क्वेश्चन है ये, होमवर्क। ये आंसर मैं बता देता हूँ गलत है। अंडर रूल नीचे भी आएगा। क्या बोले? अंडर रूट नीचे भी आएगा। हाँ तो सोच के बताओ एक कि मैं बता दूं। रूट अंडर एम आर एम कि सोच के देखो यार, एक थोड़ा सोच के देखो, अच्छा लगेगा, खुशी मिलेगा। सही बताते सब समय क्वेश्चन बनाऊंगा बहुत खुशी मिलेगा, लगेगा कि मैंने कुछ सीख रखता है, कुछ सीख रहा हूँ, है ना। सही लगेगा कि कुछ सीख रहे हो। जाए तो कहीं भी ये सोचना कोई तेरे खातिर है पढ़ रहा। कॉपी कलम चलाओ, देखने से क्या बन जाएगा? नहीं है तो फिर दिमाग लगा। कहाँ गलत है? सब चीज तो सही किया हूं ना, फॉर्मूला भी सही लिखा हूं, ये भी सही लिखा हूं, गलत कैसे हो गया? तो गलत निकला, गलत कहाँ पे है? ये तो क्या ही रहेगा। देखो गलतियां तुम लोग को पकड़ने है ना, गलती तुम लोग पकड़ने नहीं जानता है यार। होमवर्क नहीं देता हूँ क्या? अच्छा क्वेश्चन है, होमवर्क नहीं देता हूँ। देखो के क्यू स्क्वायर, सुनना सुनना ध्यान से सुनना, मजा आ जाएगा। आर स्क्वायर है ना, एम बी सेंटीमीटर फोर्स होती है, रेडियस होता है ना। क्या भाई ये भी रेडियस होता है? ये क्या होता है? ये आर का इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में आर का मतलब क्या होता है? डिस्टेंस किसके बीच में का डिस्टेंस? Q1 Q2 का। भाई तो ये Q1 है, ये Q2 है, दोनों का डिस्टेंस कितना होगा? एक आर और एक आर, 2 आर होगा ना? हाँ 2 आर होगा ना रे बीच का डिस्टेंस। एक सर्कल पे घूम रहा है, ये तो बोलेंगे दोनों के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बताओ। एक ये आर, ये आर, तो डिस्टेंस कितना हो गया? 2 आर ना। तो लिखेंगे के क्यू स्क्वायर बाय 2 आर का स्क्वायर ना। है ये भी रेडियस समझ लिए, ये भी रेडियस समझ लिए, ये रेडियस होगा ना। ये तो डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस ना। 2R हो जाएगा। हाँ 2R का होल स्क्वायर हो जाएगा। होल स्क्वायर मैं समझ गया इस क्वेश्चन को कैसे करना है। छोड़ो आर स्क्वायर होता है ना, V स्क्वायर बाय R होता है। वो नहीं, सुनो, देखो मैं सबके लिए एक अच्छा तरीका, अच्छी बात है, जितना दिक्कत होता है उतना अच्छा और तरीका समझाने का आता है। 2 चार्ज घूम रहा है, ठीक है, एक पॉजिटिव चार्ज है, एक नेगेटिव चार्ज है, ठीक है, 2 चार्जेस घूम रहे हैं। मैं बोलूंगा इन दोनों का इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बताओ। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? ये Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर होता है ना, है ना। और ये जो है मैंने रेडियस दे रखा है 2 मीटर। तो बताओ तो आर का वैल्यू कितना है?
ये आर का मतलब क्या है? रेडियस की डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस। डिस्टेंस इनटू टाइम तो ये दोनों चार्ज के बीच में डिस्टेंस कितना है? 2 m 4 मीटर ना। ये रेडियस इधर 2 है तो इधर भी कितना होगा? इधर भी तो 2 ही मीटर होगा ना। 2 मीटर कितना हो गया? 4 मीटर हो गया ना। और रेडियस को r से इसको r से लिखते क्या होता है? 2r होता है ना। हैं? अभी नहीं है समझ में? समझ गए। अब मैं यही चीज को क्या बोला था? बैलेंसिंग करा तो सेंटीमीटर फोर्स तो k q स्क्वायर बाय 2r लिखूंगा ना। 2r का स्क्वायर और यहाँ पे m भी रेडियस बस लेंगे। सेंटीमीटर फोर्स में बस क्या लेते हैं? MV स्क्वायर रेडियस। ना? हाँ mv स्क्वायर बाय r। अब आया समझ में कि नहीं आया अभी भी? ओहो अच्छा समझ में आ गया। अच्छे से क्लियर हुआ रे पठान? क्लियर अच्छे से अब आ गया है ना? ठीक है तो ध्यान रखना कहाँ गलती है। और आर को ध्यान से लाए, वो रेडियस है एक जगह पे डिस्टेंस है। वो इलेक्ट्रोस्टैटिक में डिस्टेंस हो गया ना। और इसके और इसके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हमेशा किसके बीच में लगता है? दो चार्ज के बीच में लगता है। इस चार्ज और इस चार्ज का डिस्टेंस कितना? r प्लस r 2r। है कि नहीं? अच्छा क्वेश्चन था। लगभग बच्चे इसमें गलती कर देंगे। लगभग बच्चे, लगभग क्या 99 बच्चे गलती कर देना 100 में। ऐसे डायरेक्ट कराऊंगा फिर दिक्कत होगा। फिर बताओ एक प्लस क्यू चार्ज है, ठीक है? और ये प्लस क्यू चार्ज है। ये इस पे फोर्स लगाएगा ना, तो ये से नजदीक जाएगा कि इससे दूर जाएगा? दूर भागने की कोशिश करेगा, रिपेयर करेगा सेम सेम है। ये भी इसे क्या करेगा? दूर जाने का कोशिश करेगा ना, है कि नहीं? ये प्लस क्यू चार्ज है, ये माइनस क्यू चार्ज है। तो ये इससे दूर जाएगा, किसके तरफ जाएगा? हाँ मतलब हाँ इसके तरफ जाएगा ना, है कि नहीं? और ये अट्रैक्ट करेगा यो इसको इसके तरफ ही अट्रैक्ट कर लेगा ना। एक ही साइड में रहेगा दोनों? जी नहीं रहेगा। समझे मैं क्या बोला? एक दूसरे को तो अट्रैक्ट ही करेगा ना। ठीक है? अगर मैं लिखता हूँ, सुनना, पॉजिटिव को मैं इधर ही दिखा देता हूँ, ये इधर अट्रैक्ट करता है, तो ये इसको कैसे लगा? ये जो है ये चीज इसको अट्रैक्ट कर रहा होगा ना अपनी तरफ। इवन जो इसके तरफ अट्रैक्ट हो रहा होगा तो एक ही डायरेक्शन में आएगा ना, है कि नहीं? इतना सब बस क्लियर हुआ ना? कहानी खत्म कर। नेगेटिव है तो नेगेटिव के तरफ बनाएंगे और पॉजिटिव से दूर बनाएंगे। देखो तो इस बार भी मैंने कैसे बनाया था? पॉजिटिव पॉजिटिव लिखा था तो मैं इधर ही बनाया था, और इधर लिखा था इधर ही बनाया था, लेकिन नेगेटिव के तरफ बनाया था। अभी आएगा, अभी अच्छे से आएगा समझ। बस एक छोटा सा बात बोलना चाहता हूँ। दीपिका पादुकोण को जानते हो? जानते हो ना? रविंद्र कौशिक को जानते हो? फिगर कुछ नहीं आया ना दिमाग में, इसका पहले सुनाना चाहता हूँ। एंड असली हीरो था तो कौन था? रविंद्र कौशिक था, है कि नहीं? किसकी किसकी फेवरेट है दीपिका पादुकोण? अरे तुम लोग का फेवरेट हीरो कौन है? हाँ थैंक यू थैंक यू थैंक यू। हाँ थैंक यू। चलो प्लस क्यू चार्ज मर गया वो सुशांत सिंह राजपूत। हाँ अच्छा लगता है। प्लस क्यू चार्ज ठीक है? ये तीनों प्लस कर और सेंटर में प्लस क्यू चार्ज रखेगा। तुम्हारा फेवरेट हीरो कौन है? सुशांत सिंह राजपूत था पहले, अभी आप हैं। अच्छा लगा सुनकर थे। चलो तुम्हारा नहीं, मेरा नाम नहीं लेना, मतलब उतना फेमस नहीं हो। फिर कौन है? डॉक्टर जैकॉल। चंदन तुमसे एक क्वेश्चन बता, नेट फोर्स इस पे कितना है? किसको भैया? अरे कौन है तुम्हारा फेवरेट हीरो? मैं तुमको बाधित नहीं कर रहा हूँ, पर बता सकते हो। ऐसे बचपन में तो अभी का पूछ रहा हूँ, अभी का बताओ, काहे लेट कर रहे हो? ऐसे ऐसे ओ अच्छा सही, थैंक यू। ठीक है अच्छा है ना, थैंक एसीडी। यू थैंक यू। मेरे मतलब इतना इज्जत करते हो, अपना गंदी जीप पे नाम नहीं लेना चाह रहे थे ना। फाइंड नेट फोर्स, कितना प्यार से नाम दिया लास्ट में। फाइंड नेट फोर्स है ना ऑन सेंट्रल चार्ज। एसीडी ऑन सेंट्रल चार्ज ठीक है। इक्विलेटरल ट्रायंगल है, सबका लेंथ एल 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 है। चलो बताओ इस पे बीच में नेट फोर्स कितना लगेगा? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्या भैया ए ले 2 2 हाँ बाबू फाइंड क्या होगा बाबू बताओ? मैं ये क्वेश्चन सबको लिख के रखो, मैं इसको कराऊंगा। हाँ मैं इसको बताऊंगा, हाँ मैं इसको बता रहा हूँ, इसको लिख के रखना। इसको आज का क्लास के लास्ट सब में बताऊंगा, ठीक है? लास्ट में बताऊंगा, मजा आ जाएगा। लास्ट क्लास में एकदम मजा आ जाएगा, है ना? इसको लिख के रखना। इससे पहले मैं एक क्वेश्चन दूसरा करा देता हूँ, है ना? पहले कराता हूँ 3 4, उसके बाद उस पर आता हूँ, ठीक है? ये प्लस क्यू चार्ज
ये प्लस माइनस 2 क्यू चार्ज, ये प्लस क्यू चार्ज। ठीक है, तो बताओ ये दोनों की वजह से इस पे कितना फोर्स लग रहा है, ये दोनों की वजह पे इस पे कितना फोर्स लग रहा है। तो देखो ये नेगेटिव है ना, ये पॉजिटिव है ना, इसका फोर्स इसके तरफ आ जाएगा ना, नहीं होगा इसके तरफ, है कि नहीं भैया, नहीं होगा। उधर होगा, दोनों एक दूसरे का अट्रैक्ट करेगा। अच्छा, और इसका फोर्स इसके तरफ होगा कि इससे दूर जाएगा, दूर जाएगा, रिपेल करेगा, एकदम दूर जाएगा ना। सच्ची सी है तारीफें जो तूने करी है। अभी पॉजिटिव देता हूँ, बाद में आता नेगेटिव। चलो बताओ, तो ये इसको इस पे इधर लगाएगा हाँ फोर्स, रिपेल करेगा। क्या कोई दिक्कत है थोड़ा सा भी नहीं ना। तो ये पॉजिटिव पोजीशन, ये इस पे इधर गया लगाया, दूर भागाया, और ये इसको भी कैसे लगाया, इधर लगाया, है कि नहीं है। ये पॉजिटिव है ना, तो इस पे कैसे लगा दिया, दूर लगाया। ये भी इस पॉजिटिव से कैसा लगा, पॉजिटिव से दूर ही जाता है, पॉजिटिव से किधर जाता है, दूर जाता है। ये इस पे इधर लगाया, इस पे इधर लगाया, इक्विलेटरल ट्रायंगल बोला हूं ना, ये 60 डिग्री भी कितना होगा, 60 डिग्री होगा ना, क्या होगा 60 डिग्री होगा। ये कौन सा फोर्स मानता हूँ, F1 मानता है, इसको कितना मानता हूँ, F2, 60 डिग्री है ना। तो वेक्टर सम किसे करते हैं, 60 डिग्री है तो देख लो, बेसिक मैथमेटिक्स थोड़ा बता दिया हूँ। क्या करते हैं, A1 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस A2 का स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा, है ना, रूट अंडर, ये है वेक्टर सम। ठीक है, A1 का स्क्वायर प्लस A2 का स्क्वायर, ठीक है, तो प्लस 2AB cos थीटा, ठीक है। तो A1 कितना, F1 है ना, F1 ले लेता हूँ, F और F2 कितना है, F2 है ना, F2 का स्क्वायर, कोई दिक्कत किसी को, प्लस 2F1 F2 2AB cos थीटा, 2 into A कितना है, F1 कितना, ये 2 है ना, और cos 60 डिग्री का मान कितना, √3 होता है कि नहीं होता है, √3, यही आंसर है। आया समझ में कि नहीं आया। बस सिंपल से वेक्टर सम करना है, क्या करना है, वेक्टर सम करना है। नहीं आया क्या समझ में रे, ये F1 बाहर निकल जाएगा, F2 भी बाहर निकल जाएगा, प्लस है A होगा तब ना बाहर होगा, मैथ्स करते हो। ये 1/2 होता है 60। वो cos 60 था, हम tan 60 का ले लिए, cos 60 का 1/2 होता है, 2 से 2 कट जाएगा, F1 प्लस F2, तो स्क्वायर हो जाएगा A प्लस B का स्क्वायर, तो क्या इक्वल टू हो जाएगा, F1 प्लस F2 से निकल जाएगा। हाँ वेरी गुड, सही तो बोल रहे थे, वेरी गुड, F1 प्लस F2 और AB का होल स्क्वायर हो जाएगा ना तब। अभी कर देता हूँ, देखो ये फोर्स F1 हुआ ना, इसको F2 बोल देता हूँ जो बोलता हूँ, तो ठीक है, तो F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर, है ना, तो फिर क्या हो जाएगा, 2F1 F2, cos 60 का मान कितना होता है, 1/2, 2 से 2 कट गया ना, हाँ बाहर है क्या, हाँ बाहर नहीं होगा ना, 2 से 2 कट गया, ये A प्लस B का होल स्क्वायर थोड़ी हुआ है। मैं हूँ कहाँ बोले, हाँ ये बाहर आ जाएगा ना, F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस F1 F2 रूट अंडर, ये आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, मतलब समझ में आया तो अच्छे से। सच्ची सी है तारीफें जो तूने करी है, अच्छा मैंने ऐप लिखा था, एक प्लस क्यू चार्ज यहाँ था ना, ये प्लस क्यू चार्ज यहाँ पे था ना, ये इस पे कितना इधर फोर्स लगा रहा है ना, ये F का वैल्यू क्या है कोई बताओ तो, कौन ये से फोर्स इधर लगा रहा है ना, K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर ना, चार्ज दोनों सेम सेम है, हाँ चल, तो K Q स्क्वायर लिख दूंगा, डिस्टेंस कितना L है ना, L स्क्वायर लिख दूंगा, यही आंसर है ना। हाँ भैया, समझ में आया कि नहीं, F का मतलब हम बस शॉर्टकट में लिखे, F का मतलब तो समझते हो ना, फोर्स, ये दोनों के बीच में बोला हो तो K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर, मतलब डिस्टेंस कितना L है ना, L का स्क्वायर, इतना तो क्लियर है कि इसको बार बार लिखना होगा, नहीं ना, आपको नहीं लिखना चाहिए ना। चलो इक्विलेटरल ट्रायंगल, ये कैसा, तो तीनों पे इक्वल चार्ज है, तीनों पे कैसा चार्जेस है, इक्वल पे चार्जेस है, ठीक है, तो ये इस तीनों पे इक्वल चार्ज है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तीनों पे इक्विलेटरल ट्रायंगल का एक कोना कितना डिग्री का होता है, 60 डिग्री का होता है, कितना डिग्री का होता है, 60 डिग्री का होता है। तो मैं बोला हूँ किसी भी एक चार्ज पे दो की वजह से फोर्स निकालो, किसी भी एक चार्ज पे किसी दो के कारण उस पर फोर्स निकालो। तो ये लेता हूं मैं, इसको इधर कर दिया, इसकी वजह से इधर चल जाएगा ना, रिपेल करता है ना, ये पॉजिटिव, इसको रिपल्सन ऐसे कर गया है ना, इसका रिपल्सन ऐसे कर गया, ये कितना डिग्री हो गया, वेक्टर फोर्स वेक्टर रेडिएशन बताएं 60 डिग्री हो गया ना। इसको क्या मानता हूँ F1, इसको क्या मानता हूँ F2, इसको दिक्कत थोड़ा सा भी, लेकिन बड़ा चार्ज रहेगा तब ना उधर जाएगा, लेकिन इक्वल चार्ज रहेगा, पॉजिटिव चार्ज है ना, अब यहाँ तो सब इक्वल चार्ज दिया हूँ दोनों ना, पॉजिटिव चार्ज है भैया, तो उसको जाके इधर भी कर सकते हैं, इसके वजह से तुम तब इधर इसको कर दो, इसकी वजह से तुम इधर कर दो, बातें की एक ही पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं है, सही है ना। इसकी वजह से इधर गया फोर्स, इसकी वजह से इधर गया फोर्स, कोई दिक्कत है, इतना एकदम क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और कितना एंगल है 60 डिग्री, यानी कैसे पता चला, ये 60 डिग्री है तो ये भी कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल 60 डिग्री हो जाएगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल है कि नहीं है, ये 60 एंगल, ये क्या हो जाएगा 60 डिग्री। अच्छा बताओ F1 फोर्स इधर कितना लगाया है, F1 का वैल्यू कितना है बताओ तुमको,
F1 का मतलब ये और इसके बीच का फोर्स ना, K के Q स्क्वायर बाय L स्क्वायर ना, स्क्वायर, हाँ। चार्ज तो दोनों सेम सेम है ना रे, सेम, हाँ। और F2 बताओ तो कितना है? वही सेम। हाँ वेरी गुड, सेम है ना, दोनों K चार्ज से Q Q बाय L स्क्वायर मतलब दोनों सेम सेम है, हाँ। F प्लस F है ना, हाँ क्या है F वेक्टर तो अच्छे से उतना कराया नहीं ना, कराऊंगा तो मजा आया, तो 60 डिग्री का तो तुरंत एक बार में बोलाते, दो वेक्टर अगर सेम रहे, चलो एक सीरीज चार्ट लिख लेना, क्यों सॉल्व करने जाओगे, वेक्टर में पढ़ाऊंगा अगर दोनों वेक्टर सेम है, दो वेक्टर अगर सेम है और थीटा 60 डिग्री है तो उसका आंसर √3 आएगा। मेरा कहने का मतलब जैसे दो वेक्टर है, ए वेक्टर है, ई बी वेक्टर, दोनों वेक्टर सेम है ना, और बीच में कितना डिग्री है? 60 डिग्री है। ए वेक्टर है, ए भी क्या है? वेक्टर है, दोनों वेक्टर तो सेम है, दोनों वेक्टर क्या है? सेम और बीच में एंगल कितना? 60 डिग्री, तो इसका वेक्टर सम क्या आएगा? आंसर कितना आएगा पता है? √3 आएगा, याद रख लेना कितना आएगा? √3। वेक्टर में पूरा अच्छे से पढ़ाऊंगा। √3 है, कितना आया? √3। वेक्टर का यूज था इसका यहाँ बता दे, √3 है। अगर सुनना प्रूफ, पहले इसको कर देता हूँ प्रूफ। अच्छा एक और बता देता हूँ, ये ए है, दोनों वेक्टर सेम है कि नहीं, और बीच में अगर 120 डिग्री है ना, ये दोनों का सम कितना आएगा पता है? ए ही आएगा, याद भी रख लेना इसको, ठीक है। अगर दो वेक्टर सेम है, ऐसे डिस्टेंस में दो चीजें लिखो, है ना, दो वेक्टर का सम अगर थीटा कितना है? अगर 60 डिग्री है तो आंसर कितना आएगा? √3 आएगा। कितना आएगा? √3 आएगा। अगर दोनों वेक्टर सेम है और 120 डिग्री एंगल, तो वेक्टर क्या रहेगा? जो वेक्टर का है वही रह जाएगा, जो वेक्टर है क्या हो जाएगा? वही हो जाएगा। मेरा कहने का अर्थ ये है ना, देखो पीछे वाली बातें थोड़ी बतानी पड़ती है। 120 डिग्री एंगल कितना है? 120, ये भी 10 है, वेक्टर है मान लेता हूँ अभी 10 मीटर, ये भी कितना है? 10 मीटर, तो ये दोनों का वेक्टर सम करूंगा, कितना आएगा आंसर? 10 ही मीटर आएगा, 10 है कि नहीं है? वेक्टर में मजा आ जाएगा यार, कैलकुलेशन कलम कॉपी नहीं उठाऊंगा। दूसरा, अगर ये 10 मीटर है, ये 10 मीटर वेक्टर, ठीक है, और ये जो है 60 डिग्री, तो आंसर कितना आएगा? √3 10 गुना √3 ये होगा। अब क्लियर है? तो 10 का भी लो, 10 तक क्यों नहीं पाए? √3 कैसे आएगा? लाऊंगा ना, कैसे लाऊंगा जो बताया, देखो तो पहले F1 F2 सेम है कि नहीं? हाँ एक ही लाइन में कैलकुलेशन हो गया ना, इधर जितना फोर्स लग रहा है ये भी तो उतना ही फोर्स लगा रहा है ना भाई, नहीं भाई प्रूफ किया क्या? ये भी Q1 है, ये भी Q1 है, ये जितना इसमें फोर्स लगा ये भी तो उतना ही लगा रहा है, मतलब F1 = F2 नहीं है, क्या है? F1 = F2 नहीं है। अगर F1 = F2 है तो 60 डिग्री एंगल है, तो आंसर क्या आ जाएगा? √3F, यही आंसर हो गया। आंसर क्या है? एक लाइन में आ गया ना, √3F आ गया। इसको प्रूफ करता हूँ, ठीक है। √3F है, F का मतलब क्या लिख दूंगा? KQ² ना, KQ²L² ना, यही आंसर होगा, क्योंकि इधर भी जितना फोर्स लगा था इधर भी हो जाए। अब इसको करता हूँ, देखो वेक्टर सम ऐसे ही करेंगे ना, F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर 2F1 F2 कॉस कितना डिग्री है? 60 डिग्री ना, कॉस कितना है? 60 डिग्री। सुनना, कॉस कितना डिग्री है? 60 डिग्री। इसको दिखा था थोड़ा सा भी नहीं ना, √अंडर, यही होता है वेक्टर सम। F1 तो सेम है ना, F² हो जाएगा, F² हो जाएगा, एक cos 60 का कितना होता है? मतलब 1/2 ना। F1 F2 तो सेम है, तो लिख सकता हूँ F², 1/2, 2 से 2 कट गया, देखो तो 3F² बचे कि नहीं बचे? 3F² नहीं बचे। अब मैं F को तो बाहर कर सकता हूँ, F √3। देखो इतना क्यों कर रहे हैं, आपको पता है आंसर नहीं आया क्या समझ में? फिर से प्रूफ करना है, हो गया ना? नहीं आ रहा समझ में? हाँ अगर दो वेक्टर सेम है और एंगल उसका 60 डिग्री है तो √3 आ गया आंसर। अगर दो वेक्टर सेम है, अगर एंगल 120 डिग्री है तो कितना आएगा? वही वेक्टर वाला आंसर आएगा। बताऊंगा उसमें, एकदम बताऊंगा। एक क्वेश्चन कराऊंगा कि जैसे 90 पे क्या होता है, दोनों इक्वल होते हैं कि नहीं होते हैं? 90 पे दोनों इक्वल होते हैं, इक्वल ही होगा, नेगेटिव वाला भी और पॉजिटिव वाला भी, वो नहीं होंगे, √2a हो जाएगा। बिना कैलकुलेशन करूंगा ही नहीं, 90 पे √2a होगा। और इक्वल वेक्टर क्या है? इक्वल है। सबके लिए कंडीशन क्या है? वेक्टर को क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। देख लो, और √60 पे कितना होगा? √2 √3a। इसके लिए जबरदस्त तरीका बनाया है, देखना बाद में मजा आएगा, है ना। 90 होगा क्या होगा? √2a होगा। 90 होगा क्या होगा? इसके पहले थोड़ा सा वेक्टर एडिशन बताना पड़ जाएगा क्या? फिर से चल वेक्टर बता दिया। F1 प्लस F2 को ऐड करेंगे, कैसे ऐड करता है? थीटा कितना है? कुछ थीटा ही है, तो लिखेंगे F = वेक्टर करके है √अंडर F1 प्लस F2 प्लस 2F1 F2 cos थीटा, यही है ना। वेक्टर को ऐड करने का तरीका
यही है। अब बता दिया है ना। अगर दोनों वेक्टर सेम है, इफ f1 इक्वल, ऐसे रजिस्टर में लिख लो, अगर f1 इक्वल टू f2 है, थीटा अगर क्या है 60 डिग्री, तो आंसर आएगा √3f, दोनों अगर सेम है। अगर फिर से फोर्स इक्वल और थीटा कितना है 90 डिग्री है, कितना डिग्री है 90 डिग्री, तो आंसर क्या आएगा पता है, ये √2f आएगा। क्या आएगा √2f आएगा। अगर थीटा 120 डिग्री है तो f ही आंसर रह जाएगा। क्या रह जाएगा f ही, ऐसे रजिस्टर में लिख लो। कोई दिक्कत किसी को थोड़ा सा भी नहीं ना। आगे बताओ तो। F1 F2 इक्वल है, अगर 90 डिग्री है तो क्या √2f ना। ए, हाँ √2f। चलो सच्ची सी है तारीफें जो दिल से करी है, आसमां मिला। ठीक है। तो किसी एक चार्ज पे तीनों के कारण निकालो, किसी एक चार्ज पे। हाँ तीनों के कारण। हाँ किसी एक मजा वाला क्वेश्चन है। इसकी वजह से इसमें इधर फोर्स लगेगा ना, हाँ उसकी वजह से नीचे- इसको F1 नाम दे देते हैं। इसकी वजह से नीचे नीचे इसके वजह से बीच में इधर F2 ना। देखो इसका कैलकुलेशन देखना थोड़ा सा कैसे करता है ना, कितना भरा जाएगा। पर मैं इतना भरा होने में कुछ सा क्या बता दिया, अगर दो वेक्टर सेम है और बीच में 90 डिग्री है तो आंसर कितना होगा √2f। ये फोर्स और ये फोर्स दोनों सेम नहीं है फोर्स, कैसे भाई स्क्वायर है ना, ये भी है एल भी है ई भी है, नहीं है बाबू, है ना तीनों एल। तो ये जितना इस पे फोर्स इधर लगा ये भी तो इस पे इतना ही फोर्स लगा, मतलब F1 इक्वल टू F2 तो सेम है, तो इसका रिजल्ट तो बीच में ही आएगा ना। हो जाएगा ऊपर वाला। हाँ मैं बता रहा हूँ, ये और ये क्या बोलते हैं, दोनों को सेम फोर्स हुआ ना, तो इसका रिजल्टेंट इधर ही आएगा √2f। आएगा कि नहीं आएगा। ये तो बस इसकी और इसकी वजह से आया ना, इसी भी तो इसके तरफ इधर ही लगा देगा ना। ये क्वेश्चन लगभग बच्चे समझ नहीं पाते, इसकी वजह से किधर लगा देगा, इधर ही लगा देगा ना, किधर लगा देगा, इधर लगा देगा रे। इसको प्लस क्या कर देंगे, 1 इसको ना मैं क्या करता हूँ बस f डैश लिखता हूँ। क्या लिखता हूँ f डैश। अलग सा फोर्स है, क्यों, इसका डिस्टेंस क्या सेम नहीं है ना। ये डिस्टेंस कितना √2, और यही बोल रहे थे आप, वेरी गुड। हाँ इसका डिस्टेंस क्या था √2l होता है, इसका डिस्टेंस क्या होता है √2l। तो हम लोग के पास नेट फोर्स कितना आया, नेट फोर्स √2f प्लस f डैश, यही आया ना। ये f का मतलब क्या है kq²/l² है ना, और ये f डैश का मतलब क्या है kq², डिस्टेंस कितना है √2l ना, √2l का स्क्वायर। ये आंसर आया। सही है। समझ में कि नहीं आया। अगर मैं सिर्फ यहीं पे घसपस कर देता, इसका भी अलग इसका भी अलग करता, मैं दिमाग खा, इसका मैंने पहले बता दिया 90 डिग्री और क्या होगा √2f, आसानी से आंसर आ गया ना, है कि नहीं। वो स्टेप और बढ़ा देता, नहीं आया क्या समझ में अच्छे से। आ गया। इसको मैं एक और अपने तरीके से बताता हूँ कि और फील दिला दूं। सच्ची सी है तारीफें जो मैंने करी है। सर ये प्लस क्यू चार्ज है, ये स्क्वायर है, इसको तो दिख नहीं रहा है, लेकिन चलो एल अलग शब्द देता हूँ। ये प्लस क्यू चार्ज है, ठीक है बाबू। ये इस पे कितना फोर्स लगाएगा, एक क्वेश्चन को चार तोड़ के बता दिया जाए ना तो अच्छे समझ में आता है कि नहीं है। ये प्लस क्यू है कि नहीं, ये प्लस क्यू ये इस पे कितना चार्ज लगा रहा है, मतलब ये कितना फोर्स लगा, इधर ही लगाएगा ना, तो कितना फोर्स हो जाएगा कि ये q प्लस क्यू चार्ज, ये प्लस क्यू चार्ज लिख दूंगा क्या, प्लस क्यू² नहीं लिख दूंगा। और डिस्टेंस ये कितना होता है, स्क्वायर का डायगोनल पता होने से √2l होता है। स्क्वायर का डायगोनल क्या होता है, ये अगर ये l है तो इसकी कितना आता है √2l होता है, स्क्वायर का डायगोनल कितना √2l होता है, तो डिस्टेंस का स्क्वायर होता है ना √2l का स्क्वायर। अच्छे से नहीं आया, एकदम बढ़िया तरीके से। तो अब मैं इसको एक ही क्वेश्चन में कंपोज कर देता हूँ, एक ही क्वेश्चन, तो एक और कराता हूँ पहले। सबको समझाना है, सभी को समझाना है। यहाँ पे एक प्लस क्यू चार्ज है, ठीक है, एक ही साथ को 3 क्वेश्चन करा दिया ना, फिर भी आ जाएगा अच्छे से। मैं बोलूंगा इस पे पता फोर्स कितना लगा, इसकी वजह से इधर लगेगा F1 नहीं लगेगा, और इसकी वजह से इधर लगेगा ना F2 लगेगा ना, कितना लगेगा F2, तो इन दोनों का रिजल्टेंट तो इधर ही आएगा ना, कितना हो जाएगा √2f नहीं हो जाएगा, क्यों 90 डिग्री है और दोनों तो फोर्स सेम है ना, जितना ये फोर्स लगा रहा है इतना ये फोर्स, क्योंकि दोनों चार्ज सेम है, डिस्टेंस सेम, तो सेम फोर्स लगा रहा है, √2f नहीं हो गया। अब दोनों क्वेश्चन को कंपोज कर देता हूँ। अच्छा समझ में कि नहीं आया, अच्छे से ना। एक साथ कितने क्वेश्चन कर गया, 3 क्वेश्चन हो गए। अब इसी को मैं देता हूँ अच्छे से। बातों को तेरी हम बुला ना सके, इस पे निकालते हैं, ठीक है। तो बाबू इसकी वजह से इधर आएगा ना, नहीं आएगा, इधर आएगा, और इसकी वजह से किधर जाएगा, इधर जाएगा, है ना। और इसकी वजह से और इधर का रिजल्टेंट पहले बताते, इधर ही आएगा ना, इधर ही आएगा, किधर आएगा √2f होगा ना, ये दोनों सेम फोर्स है ना, जितना लगा रहा है ये भी तो इतना ही लगा, क्योंकि डिस्टेंस सेम है, चार्ज सेम है, और इसका डिस्टेंस अलग हो गया,
है कि नहीं? इसकी वजह से वो इधर एफ डैश मान लेता हूँ, है ना, तो प्लस ही ऐड करता हूँ, सिंपल सा एडिशन हो जाएगा। सिंपल इसलिए क्योंकि एक 0 डिग्री का एंगल हो गया ना, एफ डैश हो जाएगा। क्या हो जाएगा वो? एफ डैश। तो बताओ एफ डैश का वैल्यू कितना हो जाएगा? √2f हम लोग का यही आंसर, √2f एफ डैश। √2f का वैल्यू कितना बाबू? f का वैल्यू इसके वजह से ना, k q² प्लस f डैश का वैल्यू क्या हो जाएगा? 4 तो 7 है ना, डिस्टेंस ही लगता है, q² √2 का स्क्वायर तो 2 हट, इसके रूट हट जाएगा ना, और क्या हो जाएगा? l² हो जाएगा। अब देखो यहाँ तो कोई दिक्कत है सभी? नहीं ना? हाँ ठीक है, तो एकदम परफेक्ट। तो इतना तक आंसर आ रहे हैं ना? ठीक है, कोई दिक्कत? थोड़ा सा भी डाउट किसी को? रद्दी भर भी नहीं ना? ठीक है, तो आगे बढ़ो। सोचे जी मजा आएगा आपको अपने क्लास में, है ना? ये सब बच्चे लोग भाग जाते हैं, अरे डर लगता है, ये सब जो कर देता है ना, डर लगता था, है ना? पहली बार देखो एक ही में बता दिया, एगो बताया कि ऑपोजिट चार्ज है तो रिपेल करता है, इसे दूर फोर्स गया, इसे दूर फोर्स गया, और दूर तरीका एक ही साथ चारों दे दिया, है ना? एगो इधर एगो इधर एगो इधर। अब ऐड करो, कैसे कैसे क्या कर दिया, है कि नहीं है? नहीं है? अच्छे समझ में समझा पाया ना? छोटी चीजों को अच्छे समझा तो बड़ी चीजें अपने आप बन जाएंगी, है ना? चलिए, बहुत अजीब सा एग्जांपल आया था कि नहीं बोलूंगा, है ना, थोड़ा अलगर हो जाएगा। मैं बोला ना छोटी चीजें बहुत बड़ी चीजें हो जाती हैं बाद में। हालांकि मैं तो यहाँ पॉजिटिविटी में बोला कि क्या बोला मैंने ऐसे कि छोटा छोटा चीज बता रहा, बड़ा क्वेश्चन आसानी से बन जाएंगे, है ना? सही बात है। अगर कोई पॉइजन वगैरह लेता है तो थोड़ा सा ही तो लेता है, जान खत्म हो जाता है ना? छोटी चीजें से ही बड़ी चीजें बनती हैं। सब बोलता है कि बूंद बूंद से घड़ा भरता, समुद्र थोड़ी भरेगा। कौन भाई, कौन बोलता है नहीं भरेगा, है ना? उस कौवा के लिए समुद्र तो वही डब्बा भरी होगा ना, बूंद बूंद कौन भरेगा? कौवा वगैरह ही भरेगा ना। हम लोग बूंद बूंद थोड़ी भरेंगे, बाल्टी बाल्टी भरेंगे, तो हम लोग तालाब भरेंगे, नदी भरेगा, है ना? हाँ, सोच को एकदम एक्सपेंड करना है, सोच को एकदम क्या करना है? एक्सपेंड करना है, तब मजा आता है कि नहीं आता है? क्वेश्चन दो तो बबुआ। एक देखो ये क्वेश्चन है, मतलब इसका अजीबोगरीब तरीका बताया जाता है। कैसा तरीका बताया जाता है? अजीबोगरीब तरीका, पर ऐसा एकदम मजा आ जाएगा, है ना? कैलकुलेशन छोड़ो, डेरिवेशन छोड़ो, खाली फॉर्मूला याद रख लेना। फाइंड x so that force on q will be 0। ठीक है? बातों को तेरी हम भुला ना सके, होके जुदा हम ना जुदा हो सके, दिल में है जिंदा हर घड़ी तू कहीं। चलो बता, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, बहुत बेहतरीन। चांसेस रहते हैं इसके आने के, है ना? चांसेस रहते हैं इसके आने के। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ना? ये ना एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन। इसका तरीका अजीबोगरीब रहता है लगभग जगह, अजीबोगरीब, पर मजा आ जाएगा, है ना? मजा आ जाएगा, सही बताते, मजा आ जाएगा क्वेश्चन में। ये क्वेश्चन को देखना और दूसरी जगह सॉल्यूशन देख के आना और दूसरे से पढ़ के आना, दिमाग को खिचड़ी कर देगा, पर मैं खिचड़ी नहीं होने दूंगा। क्वेश्चन थोड़ा पहली बात तो दिमाग से अजीब लग ही रहा होगा। देखिए मैं खुला सुलभ पढ़ा दिया, लगभग चीजें तो मैंने पढ़ा ही दिया ना, फिर भी दिमाग में नहीं जाता, पता है क्यों? और बोलते हैं, मतलब टीचर्स भी बोलते हैं यार तुम लोग से नहीं बनते, और बच्चे भी सोचने और बच्चे भी क्या सोचने लगते हैं कि हमसे नहीं बनता है। भाई आपको कभी सिखाया नहीं गया पहली बात अच्छे से, है ना? आप कैसे खुद को मान लो नहीं बन रहा है? थोड़ा मोड़ा गलती, फीस बिल्कुल बोली नहीं। क्या बोले हैं? एक्स का डिस्टेंस बताओ कि इस एक छोटा सा चार्ज जो रखा हो ना, दूसरा एक बड़ा बड़ा क्यों रख देता हूँ, जो छोटा सा चार्ज रखा हूँ, ये एक्स डिस्टेंस बताओ बाबू कि इस पे फोर्स क्या हो जाए? 0 हो जाए। मतलब एगो 0 कब कोई चीज होता है? सुनना, इधर ही फोर्स था, दूसरा फोर्स भी इधर ही लगा दिए, तो 0 ही दोनों कभी होगा क्या? जुट जाएगा ना, जुट जाएगा, है ना? मैं एक लाइन में इसको सॉल्व करता हूँ, तो चाहता हूँ कि तुम लोग सीखो, थोड़ा सा अप्लाई करने के लिए सोचो, है ना? सबसे बड़ा बेनिफिट मिलने वाला है तो वो लड़के को, ये बताता, है ना? कभी नहीं होगा ना, है ना? ठीक है, अब सुनो, 0 बनाने के लिए क्या करेंगे इस चीजों को? बस भाई यही तो सुनना था, इसका फोर्स है वो इधर मान लेंगे, इसका फोर्स किधर मान लेंगे? इधर मान लेंगे,
कहानी खत्म। अपोजिट डायरेक्शन। हाँ एकदम कहानी खत्म। तो इसको एक थोड़ा कैलकुलेशन होता है ना। कैलकुलेशन क्या होता है पता है? कैलकुलेशन ये होता है, और टोटल डिस्टेंस आर, ठीक है। कैलकुलेशन ये होता है कि इधर का फोर्स इसको मानेंगे F1 मान लेते हैं, इधर का फोर्स मानते हैं F2 मान लेते हैं। तो F1 इस पे फोर्स लगा रहा है ना, टोटल R है, तो ये डिस्टेंस कितना होगा? R माइनस एक्स होगा कि नहीं होगा? तो F1 मान लेता हूँ, कितना हो जाएगा? ये K एगो क्यू, बड़का वाला क्यू है एन क्यू बाय R माइनस एन का स्क्वायर इक्वल टू F2 इस पे इधर लगा रहा है ना, K क्यू बाय एक्स स्क्वायर। एक्स पता करना, पता कर ले। महाराज थोड़ा सा एलिमिनेट कीजिए तो कि मैं क्यों करूँ? एक बार फिर से बिल्कुल नहीं करो भाई, मेरे को ऐसा ही बताना था तो फिर एसिडी का है। समझिए थोड़ा सा। अरे बेब सुने नहीं, अगर मेरे को यही बताना तो काम काहे ला फिर एसिडी स्टार्ट काहे का? हमें इतना ही सॉल्यूशन करूँ तो फिर वो तीसरे हाथ तो बतेबे करेगा। इतना तो फील दिला दिया कि ऑपोजिट क्यों लगाते हैं। ऑपोजिट अगर इक्वल करेंगे तभी तो जीरो होगा। नहीं समझ में आ रहा है? सुनो मजा आ जाएगा, मजा आ जाएगा इसको। 2 - 2 = 0 होता है ना, -2 इधर करें क्या हो जाएगा? 2 = 2 तभी तो होगा जीरो। जीरो का मतलब यही तो होता है मेरे हिसाब से। 4 - 4 = 0, तो 4 = 4। तो इस पे जीरो लाना मतलब इधर का फोर्स बराबर इधर का फोर्स ना। मेरे को बस यही समझाना, इसलिए कितना दिमाग में होना चाहिए। मैं इसे क्यों सोल्व करने जाऊँ, मेरे को पता है क्या यूज करना है। ये छोटा चार्ज है ना +q, और ये +n q चार्ज है ना, ये बड़ा चार्ज है ना, है कि नहीं? बड़ा चार्ज है कि नहीं है? सिंपल सा सेम नेचर का चार्ज रहेगा, एकदम सिंपल सा एकदम तरीका। देखो मजा आएगा, ऐसे रजिस्टर करके लिख लेना एकदम, है ना। एक बार में आंसर यार, दूसरे को कलम को भी उठाएगा तुम, कलम को भी यही आंसर है यही आंसर है। R/√n+1, ये याद रखना, रट्टा मारो ऐसे, है ना, याद करो इसको। R/√n+1 उसको सॉल्व करेंगे ना, चुटकी देवी, उसको सॉल्व करेंगे ना, यही चीज आएगा। याद करो खाली उसको सॉल्व करोगा ना, यही चीज आएगा, यही याद रख लो, है ना। पर ये अब देखो पॉजिटिव है ना, सेम नेचर का रहेगा तब ये लगाएंगे। सेम नेचर का मतलब है ये भी पॉजिटिव तो ही लगाएंगे। और कहाँ आएगा जी? सुनो ध्यान से, अभी ये पहले इतना ही कर ले, बात है, खिचड़ी हो जाएगा सर। यहाँ तक क्लियर है एकदम अच्छे से क्लियर? क्वेश्चन कराओ इस पे भाई, अगर यही लिख के चल दो और क्वेश्चन दे दूंगा नहीं बनेगा। पता है क्यों नहीं बनेगा? एक बार दिखाऊंगा नहीं, अब मैं दिखा दूंगा, गाड़ी घूम चलाते और बैठा देंगे तो क्या होगा भाई? एक्सीडेंट ही होगा, है कि नहीं चुटकी देवी? है ना, एक्सीडेंट ही होगा। चलो देखो, E + 2 कूलम, ठीक है वो ऐसे क्यों मैं बनाता हूँ? डोटे मन को खचरा करता है। E + 2 कूलम है, ठीक है, और ये 8 कूलम है, ठीक। ये 8 मीटर है, ठीक है ना। वहाँ कितना मीटर है? 8 मीटर है ना। तो बीच में एक चार्ज रखे, हैं। हमेशा वो जो x आएगा ना हम लोग का, वो किसके तरफ से आएगा पता है? छोटा वाला के तरफ से। हमेशा किसके तरफ से आएगा? छोटा वाला के तरफ से। टोटल 8 है ना, तो x का जो बोलूंगा कि फाइंड द डिस्टेंस, है ना, वेयर फोर्स विल बी 0 एट थर्ड चार्ज दैट विल पुट बिटवीन दिस, है ना। एक तीसरा चार्ज पे यहाँ पे रखा हूँ। इस चार्ज पे बताओ फोर्स मतलब कितने डिस्टेंस पे 0 होगा, और वो डिस्टेंस किधर से कैलकुलेट कर रहे हो बताओ तो? छोटा वाला चार्ज से, इधर से, बड़ा वाला से कभी नहीं, छोटा वाला से हमेशा। कैसे? छोटा वाला का जो x डिस्टेंस है, तो x का फॉर्मूला क्या मैंने बोला? R√n+1, ठीक है। r कितना दिया हूँ? 8 मीटर ना, मतलब डिस्टेंस 8 मीटर है ना, 8 है ना, √n+1। बता n का वैल्यू कितना है? 8। मैं बोला था ना, क्वेश्चन दे दूंगा उसी कर दूंगा तो कैसे हो जाएगा? याद करो मैंने वहां पे क्या लिखा था, +q, और क्या लिखा था? +nq लिखा था ना। मतलब ये इससे कितना टाइम्स बड़ा है? +2q 8 कितना टाइम्स? 4 टाइम्स ना, गुना टाइम्स है कि नहीं? कितना टाइम्स बड़ा है? हाँ, कितना टाइम्स बड़ा है? 4 टाइम्स ना, तो +4 रखूंगा, +4 से 2 निकल जाएगा ना, 8/3 आंसर। मजा आया? तो किधर से आएगा? फ्रॉम स्मॉल चार्ज। अब मैं बिग चार्ज से बोलूंगा क्या करूंगा? 8 - 8/3 कर दूंगा, है ना। ये इधर से आएगा, किधर से आएगा? छोटा वाला चार्ज की तरफ से आएगा। अच्छा समझ में आया कि नहीं आया? है ना। अगर बे बाबू मैं यहाँ 9 देता तो क्या 9 का n का वैल्यू क्या लेते? तो सोचो 9 बाबू, थोड़ा ध्यान नहीं दे, कितना टाइम्स बड़ा है वो, तो थोड़ा सोचना पड़ जाएगा ना। 10 12 तो आसानी से हो जाता है। तो पता है क्या करना? एक एसिडी स्टार बना के रखा हूँ। मैंने सोचा कि यार ये थोड़ा सा तो टाइम लग जाएगा, कुछ अटपटांग दे देगा, 2.5 दे दिया, क्या करेंगे? 4.5 दे दिया,
अजीब वो गरीब देंगे तो क्या करेंगे वहां पे पता है? के लिए नहीं है क्या? है, अरे वैल्यू तो कुछ भी दे सकते हैं बाबा मैग्नीट्यूड। तो मैं ये बोल रहा था बाबू देखो जब ये 8 था तो फिर अरे ऐसा 1 वाला क्लास 1 क्लास का फीलिंग दिलाऊंगा। ये 8 कूलम था 4 टाइम्स ज्यादा हुआ तो कैसे आप जाने? ऐसे डी स्टार लिख लो, छोटा चीज है पर एक छोटी सी सोच 2 चक्का 8 है ना। तो 9 था बाबू यहाँ पे, तो मैं लिख देता 9/2। नहीं समझ में आया? तो 4.5 आता, 4.5 था इनका वैल्यू। कोई पता करने मतलब डिवाइड कर देना, बड़ा वाला बाय छोटा वाला कितना टाइम्स बड़ा वही पता चल जाएगा। भाई छोटी सी सोच थी पर नहीं बता सकता, देखना जहाँ पढ़ाएगा है कि नहीं है। कितना टाइम्स बड़ा है एन का वैल्यू करना क्या करना पता है? बड़ा वाला बाय छोटा वाला है ना, बड़ा वाला बाय छोटा वाला। ये बड़ी चीज है, छोटी चीज बताया हूँ पर नहीं बताया तो एन का वैल्यू नहीं पता कर पाते हैं है ना, इसलिए नहीं। या 11 दे दिया, क्या करोगे? बड़ा वाला भाई 11/2 5.5 हाँ। अरे वही चीज बता रहा, समझ में अच्छे से आया कि नहीं आया? मजा आया तो? ए बाबू मजा आया तो? सभी को अच्छे से आया ना? 11/2 5.5 ना होगा भैया, 7.5 बोल रहा है। अरे वो फिर की ले रहा है बायोलॉजी लिया है इसीलिए बोल रहा है। हमको भी नहीं पता मैथ लिया। मैं भी बायोलॉजी वाला हूँ। तो आप मास्टर हैं, तुम हमको इतना बड़ा बना दिया। अब तो टीचर है ना। मास्टर बोलती तो बुढ़ा टीचर मास्टर बोलती तो मुझे बुढ़ा आप गुरु हैं, प्राचीन काल का तब आपको ले गए। फाइंड डिस्टेंस फ्रॉम 20 कूलम, फाइंड डिस्टेंस फ्रॉम 20 कूलम वेयर, एक भी घुमाया हूं तो अच्छे से बनाना यार। वेयर फोर्स ऑन क्यू चार्ज इज 0। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन। जा यार इससे ज्यादा क्या आएगा, क्या आएगा इससे ज्यादा? चल बहुत हो गया, एक क्वेश्चन बनाने बहुत हो गया, सब समझ गए। क्या करते थे साजना हमसे दूर रह गए, अक्सर तन्हाई में अकेले। फिजिक्स के फॉर्म डिस्टर्ब कर दिया। तुम किसके रात में रोता था? यही सब बकवास करते रहता है, एक को दिन नहीं बोलता। केमिस्ट्री पढ़ते हैं, मैथ्स पढ़ते ये हैं। वेयर क्या लिखे हैं? जी फोर्स है ना, फोर्स ऑन नहीं, फोर्स गिजरी आदि है। तो आंख सही है ना? छोटे वाले की तरफ से लेते हैं इसको। आपका आंसर तो छोटा वाला की तरफ से आएगा। छोटा वाला से मानते हैं 4 मीटर आया, बना लो तो टोटल में माइनस कर देना रे बबुआ। महाराज क्या लिखे? फोर्स ऑन क्यू 5+1 फोर्स ऑन क्यू चार्ज इज 0। तो क्या लिखे? 4 अक्षर को 4 समझा करो यार ये सब। हो गया यहाँ तक? नहीं भी तो नहीं। 5 लिखिए महाराज। Find the distance from 20 coulomb charge where force on Q charge is 0। अब तो x का फॉर्मूला क्या है? R रूट अंडर n प्लस 1 है कि नहीं है? है कि नहीं? यही है ना, है कि नहीं बाबू? तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा? R कितना है? 16। n का वैल्यू कितना होगा? 5 ना, रूट अंडर 5 प्लस 1 है ना, मतलब 2 पॉइंट समथिंग आएगा, 2.1 2.2 समथिंग आएगा। 2.1 समथिंग ले लेता हूँ, ठीक है? 2.1 समथिंग, अभी तो 2 ही लेके मान दे रहा हूँ, ऑप्शन में आसपास मैच कर लेना, 2 ही मान के चल रहा हूँ, ठीक है? 2 + 1 क्या हो जाएगा रे? 3 हो जाएगा। 16 क्या आएगा? 3 मीटर आया ना, यही आंसर लगा देते हैं। 5 का वैल्यू कितना है? यार दिमाग कहाँ रहता है, घास सर जाता है। हम बोले कि अप्रोक्सीमेटली ले रहे हैं तो अब जो नजदीक वाला आंसर रहेगा तो वो लगा देंगे, कम लिए तो ज्यादा वाला आंसर लगाएंगे। हम लोग का 16/3 आया आंसर, उसका 17/3 हो, पर 18/3 नहीं होगा। यार गजब चीज आ गया है। 16/3 और 18/3 के बीच में ही होगा। 18/3 क्यों नहीं होगा? 6 कैसे होगा? 6 तो नहीं होगा ना, दोनों के बीच में ही होगा। देखो यार एसिडी स्टार है, ये सब सोच है, सोच एक छोटी सोच, उसको एलाबोरेट करो। 16/3 मीटर हुआ कि नहीं हुआ? कोई दिक्कत है किसी को? नहीं ना, यही आंसर हो गया ना? क्यों नहीं हुआ? 20 से पूछा। मैं 20 कूलम से पूछा हूँ और x का वैल्यू हमसे किधर से आएगा? किधर से आएगा जेरी? छोटे वाले की तरफ से आएगा ना, मतलब इधर से कितना दूर पे है? 16/3 में, पर पूछिए तो हम इधर से हैं, तो टोटल 16 दे रखे हैं ना, तो 16 माइनस क्या करेंगे? 16/3, यही तो आंसर हो जाएगा। नहीं आया समझ में? हां बस हो गया।
16 माइनस 16 बाई हाँ। अच्छे से क्लियर हुआ। और देखो कैलकुलेशन के चक्कर में फिजिक्स में मत कभी फंसना, कभी मत फंसना। फंसाना भी नहीं चाहता, फंस जाता है बच्चा अपने आप, अपने आप बच्चे फंस जाते हैं। सुनो एक और बताओ चुटकी देवी, ढोकला जेरी बताना बबुआ, ठीक है बताओगे तो। बिल्कुल। छोटे वाला की तरफ से बड़ा समझ गया ना। अगर ध्यान रखना किधर से पूछ रहा है, एकदम ध्यान रखना। तो बना के भी सही करके भी क्या करके आ जाओगे, गलत करके आ जाओगे। छोटा वाला को बड़ा आंसर में से हम लोग छोटा वाला से निकालेंगे, बड़ा वाला से पूछेगा तो माइनस कर देंगे फुल से। अरे ऐसे एक्स का डिस्टेंस पता करना है, जीरो कर। फाइंड द फोर्स, फाइंड द फोर्स, फाइंड द डिस्टेंस ना, फोर्स है। फाइंड द, चलो क्वेश्चन लिख लिया हूं, बार-बार लिख लेना उसे। फाइंड द डिस्टेंस है ना, फाइंड द डिस्टेंस एट व्हिच फोर्स ऑन क्यू चार्ज इज 0। एक्स डिस्टेंस पता करना है, क्या हो जाएगा x इक्वल टू, हां क्या बोला, तो नहीं आया 16/3 रूट 2 मतलब रूट n प्लस 1 ना। r का वैल्यू कितना 16 दिया, n का वैल्यू कितना, इसका एग्जैक्ट आ जाएगा 4 4 हो जाएगा ना टाइम्स, इसे 4 टाइम्स गुणा है ना, 16/4 कर देंगे ना। 4 तो 4 का 2 होता है, 2/1 3। अरे वाह 16/3 एग्जैक्ट आ गया। हां 16/3 मीटर। कोई दिक्कत है किसी को? कोई दिक्कत नहीं। एकदम अच्छे से क्लियर तो हाँ। ठीक है। अब देखता हूँ, देखो इसको अच्छे से बताना है, एकदम उड़ के कोई आंसर मत बताना, पता होगा कि बहुत खुशी मिलेगा। नहीं पता हो कोई दिक्कत नहीं, समझ जाना, इसलिए कि बड़ी चीज है भाई। टीचर गलती करते हैं, बच्चे क्यों नहीं करेंगे, सिखाना है बच्चों का काम है। बस एक छोटा सा क्वेश्चन है, बस एक छोटा सा। यहाँ पे फॉर्मूला क्या लगेगा, यही लगेगा कि नहीं लगेगा? हाँ लगेगा क्योंकि सेम चार्ज है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया है ना। नेगेटिव देख के इसको बदल मत देना, अगर दोनों सेम रहेगा तो प्लस ही होगा, चाहे पॉजिटिव पॉजिटिव चाहे वेरी पॉजिटिव। बहुत डायरेक्ट नेगेटिव। हाँ नेगेटिव, हाँ वो देने वही तो मैं पूछने वाला हूँ। हाँ हाँ सोचिए वेरी गुड। तो माइनस क्यू, सेम सेम चार्ज है ना, सेम सेम चार्ज होगा तो प्लस ही होगा, चाहे पॉजिटिव पॉजिटिव है नेगेटिव नेगेटिव है। इतना तो क्लियर है ना, सेम चार्ज के लिए यही होगा, सेम नेचर ऑफ चार्ज। थोड़ा बता दिए। इसके बीच का डिस्टेंस r है। चलो बताओ तो यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन मेरा है, चार्ज को कहाँ रखेंगे, जहाँ चार्ज को मैं यहाँ भी रखा हूँ और चार्ज को मैं यहाँ भी रखा हूँ, चार्ज पे फोर्स कहाँ 0 लगेगा? बीच में बीच में। बीच में प्रोसीजर रीजन तो कोई रीजन बताइए। आप बताए थे, वो याद क्यों बताते हैं? बड़ा वाला फोर्स के, बड़ा वाला जो चार्ज है ना नहीं उसके नजदीक रखेंगे तब। एक हमेशा कॉपी कलम चलाने की कोशिश करना, हमेशा हमेशा चलाने। कुछ देर पहले मैंने कुछ बताया था था, एक फोर्स इधर लगेगा एक फोर्स इधर लगेगा तो कभी दोनों 0 होगा? मैं हर बात पहले से हिंट कर देता हूँ। यहाँ पे ऑपोजिट चार्ज है ना, यहाँ पे ऑपोजिट चार्ज अगर है बाबू, यहाँ पे क्या है ऑपोजिट चार्ज, ये फोर्स इसके तरफ लगाएगा ना, और नेगेटिव तो अपनी तरफ खींचेगा, तो दोनों सेम कभी 0 इस पे कर पाएगा? 0 के लिए ऑपोजिट होना चाहिए ना, एक को इधर एक को इधर, पर दोनों फोर्स तो इसके तरफ ही है। दोनों फोर्स मतलब ये इस पे फोर्स लगाएगा इधर ही लगा रहा है, ये इस पे फोर्स लगा रहा है तो इधर ही लगा रहा है। नेगेटिव अपनी तरफ लगता है और पॉजिटिव अपने से दूर। देखो ये पॉजिटिव था तो इस दूर किया ना, और ये नेगेटिव था इस पे लगा रहा है तो इसको अपनी तरफ किया ना, तो बीच में कभी 0 हो सकता है क्या? नहीं, कोई चांस ही नहीं है कि बीच में 0 हो जाए। ऑपोजिट नेचर का चार्ज है तो कभी बीच में 0 फोर्स होगा नहीं। पता है ये चार्ज फील करेगा फोर्स 0, छोटा वाला के चार्ज से बगल वाला, छोटा चार्ज रहेगा उससे बगल वाला। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा। नेगेटिव अट्रैक्ट करेंगे। पीछे का लेक्चर रिवाइज नहीं होगा, कभी सुने नहीं होगा ध्यान से भाई। ये प्लस क्यू, इसमें सब कुछ भी नहीं है, सब चीजों में। यहाँ एक प्लस क्यू चार्ज रखे हैं यार, 0 होने के लिए क्या होना चाहिए? एक फोर्स इधर होना चाहिए और एक फोर्स इधर, तब ना 0 होगा। वो हम नहीं बोल रहे महाराज, क्या बोल रहे हैं? दूसरा चीज बोल रहे थे किसी के, जैसे कि माइनस और प्लस है दोनों अट्रैक्ट करेगा ना, हाँ तो दोनों का डायरेक्शन आप इधर ही दे दिए, तो बस बोल रहे कि तो होगा ही नहीं। अट्रैक्शन का मतलब क्या होता है? मैंने कुछ देर पहले कुछ फोर्स बनाया था, आप देखे थे? हाँ पहले हमें सब चीज बता के रखता हूँ है ना, ध्यान से नहीं सुने वो, कोई बात नहीं। जो इधर देखो ये प्लस क्यू, देखो तो छोड़ा, फिर इधर देख ले, फिर से बता दे रहे हैं। प्लस क्यू है माइनस क्यू है, इसका फोर्स किधर होगा पता है तुमको? नेगेटिव का फोर्स अपने तरफ होता है, नेगेटिव का फोर्स अपने तरफ होता है। चाहे रिपेल करे चाहे भी जो भी करे, ये माइनस है ना तो इसका फोर्स पहले बना दो, इसकी ही तरफ बना दो, है ना?
ठीक है, ये हो गया ना, ये पॉजिटिव चार्ज है अवे ना, फ्रॉम द चार्ज, यहाँ ये दूर, अरे यार अट्रैक्ट करेगा ना, ये पहले इससे उसी दूर जाएगा कि पास इसके तरफ जाएगा, उसी तरह जाएगा। इसके तरफ जाएगा ना, बस। इसी बन गया ना, हाँ इसी यही बात था उस समय। समझ में आया कि नहीं आया, दोनों एड ही हो जाएगा ना। अगर मैं बोलता सेम सेम है, क्या है, अगर सेम सेम है, पॉजिटिव पॉजिटिव, तो रिपेल करेगा, ये इससे तो रिपेल करता तो इधर चल जाता, ये भी तो इससे रिपेल करता इधर जाता, तब ना जीरो होता आउट है। और ये माइनस क्यू है, ये माइनस क्यू है, तो ये दोनों को एक दूसरे तो नफरत ही करेगा, ये अपने से दूर ये करेगा, अपने ये ऐसे करेगा और ये इसको अपने तरफ से ऐसे कर लेगा, दोनों अपने अपने तरफ जाएगा, तब ना जीरो होगा, सेम नेचर का तब ना जीरो होगा। बीच में जीरो होने के लिए क्या होना चाहिए, सेम नेचर का होना चाहिए। तो ये दोनों ऑपोजिट नेचर का है, मतलब ये तो इसके तरफ खींचेगा, नहीं जी, पहले तो इसका फोर्स बनाते हैं, हाँ। इसके अपने नेगेटिव का अपनी तरफ होता है और पॉजिटिव आपसे से दूर होता है। अगर सेम है तो रिपेल के डायरेक्शन में, अगर ऑपोजिट उसके तरफ में। पॉजिटिव नेगेटिव वाला जो है ना बाबू, उसके तरफ होता है और पॉजिटिव वाला अपने से दूर होता है। अपने से दूर कहने का मेरा ये अर्थ है कि अगर रिपेल है तो इधर चल जाएगा, अट्रैक्ट है तो इधर चल जाएगा, अट्रैक्ट है ना तो इसका ऐसे ही कर देंगे ना। तो देखो तो दोनों एड हो गया, कभी जीरो होगा क्या, नहीं होगा। कभी जीरो नहीं होगा भाई, अट्रैक्ट करेगा तो F1 प्लस एड हो जाएगा ना दोनों। तो इसके मतलब चार्ज को किधर रखेंगे, छोटा वाला चार्ज के बगल में। कहाँ रखेंगे, छोटा वाला चार्ज के बगल में, तो इधर की इधर, इस साइड। इधर ही छोटा है ना, ये तो बड़ा है ना टाइम्स, नेगेटिव मत देखना, मैग्नीट्यूड में बड़ा है ना, इसके इधर प्लस की छोटा वाला चार्ज, ठीक है। तो इसका भी लंबा कैलकुलेशन कैसे, ये इस पे एक फोर्स लगाएगा, ये r डिस्टेंस, ये x डिस्टेंस, r प्लस x डिस्टेंस को लेना और एगो डिस्टेंस लेना x, तब कैलकुलेशन करके लाना। तब क्या आएगा पता है, जो आएगा रूम पे करके एक बार देखना घर पे, ठीक है। तो मैं बता देता हूँ डायरेक्ट, x का डिस्टेंस क्या आएगा, r रूट n माइनस 1, बस माइनस कर देना है। क्या कर देना है, बस माइनस कर देना है। -1 नहीं आया क्या समझ में, आ गया। जो अपोजिट चार्ज है, सेम नेचर का होगा, माइनस सेम नेचर का होगा है ना, तो फॉर्मूला होगा x का फॉर्मूला क्या होगा, r बाय रूट अंडर n प्लस 1, और ये कहाँ आएगा, बीच में आएगा। कहाँ पे आएगा, बीच में आएगा। ऑपोजिट नेचर का होगा, कहाँ कैसा नेचर का होगा, ऑपोजिट नेचर। ये सब बातें लिखना, मैं लिख नहीं रहा हूँ तो कॉपी में लिख लेना सब। ऑपोजिट नेचर का होगा तो छोटा वाला के बगल में फॉर्मूला क्या हो जाएगा उसका, x इक्वल टू ऑपोजिट का है रूट n माइनस 1, और छोटा वाला के बगल में, छोटा वाला के बगल में। अच्छे से आए तो समझ में, बहुत सारा इस पर क्वेश्चन करा दिए, इतना नहीं कराया जाता है, ठीक है। सेम मीटर होगा, तो रूट r बाय रूट अंडर n प्लस 1, अपोजिट होगा तो r रूट n माइनस, n-1 और सेम होगा तो बीच में आएगा, अपोजिट होगा तो छोटा वाला के बगल में आएगा। क्वेश्चन दिया जाए, सुन रहा है ना तू, पढ़ा रहा हूँ मैं। देखो ये क्वेश्चन ना, ट्राई करना बताने का। मैं तेरे इश्क में गुमराह हुआ, मैं तेरे इश्क, नहीं तो छोटा चल वाला चल चार्ज चल किसमें चल, क्या छोटा वाला चार्ज के बगल में। तुम सुबह सोता मेडिटेशन करो रे, मेडिटेशन करो। ये प्लस क्यू, ये माइनस एन क्यू है ना बाबू, तो जो एक्स डिस्टेंस आएगा हम लोग का इधर आएगा, इधर इधर, मैंने हो गया, समझ गया। ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड, मैं तो किसके बारे में बताया, फोर्स के बारे में बताया ना। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड का भी क्वेश्चन पड़ जाएगा। मैं तो किसके बारे में बताया, फोर्स के बारे में बता रहा था ना। यही तो कमाल है, पठान नहीं है क्या ये, नहीं पता शायद किसी का कॉल आया उसको, कहीं गया ऐसे। कार्ड पकड़ हाँ क्या, शायद पता नहीं, कभी नहीं डाले नहीं, इसी रूम में लोग आते हैं कुछ फोन यहीं पे मेरे से किसी ने अच्छा तो चलो बताओ क्या हो जाएगा आंसर। on the left of minus q, on the right of minus 2q. एगो चार्ज टू क्यू है, एगो माइनस क्यू है। minus 2q कहाँ से आ गया अभी? माइनस टू क्यू कहाँ दिए हैं, चार्ज टू क्यू हाँ,
एंड माइनस क्यू आर प्लेस ए सोन इन फिगर। देखो फिगर में है द पॉइंट एट विच इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज जीरो। देखो मैं तो फोर्स करने पढ़ाया पर इलेक्ट्रिक फील्ड पे भी लागू हो जाएगा। मैं तो क्या पढ़ाया, फोर्स पढ़ाया, पर इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए सेम केस हो जाएगा, एकदम सेम टू सेम। इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी जीरो है ना, कहाँ पे होगा जीरो? भैया और सी नंबर 3। हाँ ये तो डायरेक्ट गलत दिख रहा ऑप्शन है, नंबर- लेकिन ये कर देता हूँ प्लस क्यू। क्या कौन सा हो जाएगा ऑप्शन नंबर? ऑप्शन नंबर B बी। हो जाएगा। बस वेरी गुड। इसके बगल में होगा ना, लेफ्ट साइड ना, ऑन द लेफ्ट साइड। बस आया तो मजा है कि नहीं? दोनों को माइनस माइनस देखें, इसलिए माइनस बड़ा छोटा माइनस 2 छोटा वाला के बगल में बाबू, छोटा माइनस 2 क्यों छोटा होता है ना, क्यूब माइनस हाँ 2 सही बोला था तुमने एकदम। माइनस क्यू देखे थे ना, माइनस 2 की और माइनस क्यू बड़ा बड़ा कौन हो जाएगा? माइनस 2 की बड़ा हो जाएगा। -2 था वहाँ, इसलिए इसमें वो सी अरे ऑप्शन नीचे देखो, यहाँ देखो यहाँ। और एक बात माइनस में माइनस पहले बोलिए, क्यों? माइनस से मतलब नहीं है, यहाँ माइनस बस मैग्नीट्यूड देखते कौन बड़ा है। मैं पहले भी बोल दिया ये सब बातें, है ना? क्या बोला था? ये अगर माइनस, यही मैं माइनस यहीं पे कर देता हूँ, यहाँ प्लस कर देता हूँ, क्या आंसर इधर हो जाएगा? फिर भी यही छोटा है। ये माइनस बस बता रहा है कि मतलब एक ओपोजिट नेचर का है। क्यों हो जाएगा? मैं बोल देता हूँ सारे बातें, सुनते नहीं हो ध्यान से। हो गया तो? अरे कार्ड पकड़ा गया होगा। तो ठीक है तो। हाँ सब ठीक, 1000 फाइन मारा। हो गया? कसम से अच्छा कोई बात नहीं। फाइन मारा था, लेकिन बोले कि दोस्त को हुडी ले चले गए थे, ये स्कूल ले बोला कोई दिक्कत है यहाँ था मैं? क्लास में बैठा। चलिए ठीक है। क्लास भी नहीं करो, पैसा भी लो। अरे बाप रे बाप, तो मजा है, सब बच्चे आपसे करो, है ना? चलो कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। मैं आगे बताया जाए तो नहीं 6:30। चलो ठीक है। एक क्वेश्चन दिया था स्टार्टिंग में, है कि नहीं है? वो बोला था लास्ट क्लास में बताऊंगा, है ना? प्लस क्यू हाँ मेरे लिए प्लस क्यू प्लस क्यू, एक बीच में सेंटर लगा प्लस क्यू। ठीक है तो देखता हूँ कितना सीखे नहीं सीखे। तीनों की वजह से सब इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल तो तीनों का साइड क्या है? बराबर है। बराबर। तीनों की वजह से इसमें फोर्स कितना लगेगा? नेट फोर्स। तीनों की वजह से। इसकी वजह से इधर बना देता हूँ, लगेगा ना? जिसकी वजह से ऐसे हो जाएगा और इसकी वजह से नीचे। ऐसे हो जाएगा, है कि नहीं है? पर तीनों तो इक्वल फोर्स लगा रहे हैं ना? नहीं अरे सब तो सेम डिस्टेंस पे होगा ना, ये सब तीनों सेम डिस्टेंस पे है ना? तीनों चार्ज सेम है, साइड सेम है, तो सब फोर्स भी तो सेम सेम लगा रहा है। फोर्स ऐसे लग रहा है, कैसे लग रहा है? फोर्स ऐसे लग रहा है ना? सब एफ क्या है? बराबर है ना? देखो सुना ध्यान से, ये तो एक, इसको कैसे ऐड करोगे? इसका दो कंपोनेंट ले लेते हैं, एक इधर आएगा एक इधर आएगा ना, इसका एक कंपोनेंट इधर आएगा और इसका कंपोनेंट इधर से ये कट नहीं जाएगा, आधा आधा मिलकर ये पूरा होगा, ये पूरा कटने का आंसर क्या हो जाएगा? जीरो ना? आंसर क्या हो जाएगा? जीरो। इसको मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन करता हूँ। तीनों तरफ से फोर्स तो इक्वल ही लग रहे हैं ना? फोर्स कैसे कैसे लग रहे हैं? एक इधर एक इधर एक इधर लग रहे हैं कि नहीं लग रहे हैं? ठीक है, यही लग रहा है ना? इसको कैसे ऐड करेंगे? इसका दो कंपोनेंट ले लेते हैं, एक इधर साइड F1 कंपोनेंट, इधर ले लेता हूँ F1, ठीक है? इसका फिर एक कंपोनेंट लेता हूँ प्लस F2, इसका भी आधा इधर एक कंपोनेंट लेता हूँ F2। देखो ये F1 है प्लस तो F ही होगा ना? नहीं होगा, इसका आधा इधर इसका आधा इधर गया है और ये F से F तो ये कट जाएगा ना, और इधर इधर ये भी तो कट जाएगा, इक्वल इक्वल है ना? सब चीज इक्वल इक्वल में बटा है, तो कंप्लीटली क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। और थोड़ा इतना नहीं करने जाना, सिमेट्रिक अगर होगा ना, सिमेट्रिक होगा तो सेंटर पर चार्ज फोर्स हमेशा जीरो हो जाएगा, कुछ कैलकुलेशन नहीं। तीनों चार्ज इक्वल, अगर फोर्स इक्वल लग रहे हैं तो क्या हो जाएगा? सेम नेचर का चार्ज होना, चार्ज कैसा होना चाहिए? ऐसे डिस्चार्ज इसको ले लो, है ना? ऐसे डिस्चार्ज करके सेम नेचर का चार्ज है, सेम नेचर का चार्ज है और सिमेट्रिक है। कैसा है? और सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक सेफ है। कैसा सेफ है? सिमेट्रिक सेफ है। तो नेट फोर्स सेंटर पे कितना होगा? तो नेट फोर्स सेंटर पर जीरो होगा। सेंटर पर कितना होगा? जीरो होगा, चाहे किसी तरह का भी सेफ हो, किसी तरह का भी। देखो अब क्वेश्चन का धुआं उड़ जाएगा, नहीं तो खतरनाक, एकदम धुआं उड़ जाएगा, है ना? एकदम धुआं। ठीक है, स्क्वायर है, ठीक है? एल डिस्टेंस प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू, चारों चार्ज में सेम है, एकदम सिमेट्रिक है। माइनस क्यू रखा हूं, बोलूंगा इस पर नेट फोर्स बताओ, क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा, कहानी खत्म, कोई कैलकुलेशन नहीं। नेट फोर्स कितना हो जाएगा? जीरो, है ना? हेक्सागोन बना देता हूं। हेक्सागोन में जीरो हो जाएगा तो
मैं बोला सिमेट्रिक है तो सब में जीरो होगा, इधर भी क्यू, है ना, इधर भी प्लस क्यू, सेंटर पे एक चार्ज रख देगा, इधर से भी एक इधर कटेगा, ये इधर लगा देगा, एक दूसरे को तो कैंसिल आउट कर देगा, है ना, इधर करेगा तो ये कैंसिल आउट, ये कर, इसके ऑपोजिट पर ये कैंसिल आउट, इधर भी कैंसिल आउट, इधर भी और इधर भी कैंसिल आउट, सब कैंसिल आउट, क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। आया तो मजा, और ये क्वेश्चन से सब भागते हैं, है ना, एकदम भागते हैं, इवन नंबर में होगा तो जीरो आउट हो ही जाएगा। 4 2 वो मतलब सिमेट्रिक होना चाहिए। हर क्या ये इवेंट था, एक बार क्या ये सब सोचते हो यार, ये प्लस क्या, ये क्या है, ये सब मैं जो बता रहा हूँ वो देखो, ये क्या है, 3 ही है ना, तो ये नहीं कटेगा, 1 हो जाएगा। अरे अभी ही तो इसको बताया जीरो, जीरो, अच्छा। एगो इसको एक ऐसे लगाया, एक ऐसे लगाया, किधर लगाया ना, इसका आधा कंपोनेंट इधर, आधा इधर, इधर इसका कंपोनेंट इधर, तो एक कंपोनेंट होगा, ऐसे ही कैंसिल होगा, ऐसे ही कैंसिल, जीरो ही तो हुआ था, हाँ है कि नहीं? अच्छे से समझ में कि नहीं आया, कि नहीं आया? भैया, अच्छे से, पूरे अच्छे से तो हाँ भैया। ठीक है ना। तब तक के लिए अब सी यू सून।